हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। अगर आप सभी का 1 मार्च के दिन गणित का पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि हर साल पेपर में आता है। तो आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका 6 नंबर में आता है। कितना नंबर में? 6 नंबर में। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग पेपर में आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए, क्वेश्चन आता आता है लेकिन पेपर में गलती कर देते हैं बच्चे। बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आता हुआ गलत करके आते हैं क्योंकि उनको ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग पेपर में जाते समय सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद से हल कीजिएगा। तो आइए पढ़िए। करेक्ट, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बिंदु 3 - 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब एक बिंदु दिया गया है, एक मान लेते हैं बिंदु ए यहां पे है और एक बिंदु मान लेते हैं बी यहां पे है, और इन दोनों का एक रेखाखंड दिया गया है, इन दोनों का एक रेखाखंड है। और ए का निर्देशांक -6, 10 दिया गया है और बी का निर्देशांक 3, -8 दिया गया है। और कह रहा है एक बिंदु है ना, इसको क्या करती है? प्रतिच्छेद करें, काट रही है। तो यहाँ पे तो कह रहे कि इसको कितना अनुपात में काटी है? 1:2 की, 2:3 की, 4:5 की, 6:10। तो मान लेते हैं कि इसको M1 संबंधे M2 के अनुपात में विभाजित करती है। और इसी तरह की इसी M1 और M2 का मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे यहाँ पे माना, लिखेंगे क्या कि माना माना वह बिंदु कौन है? वह बिंदु यही है। कौन? -4, 6 लिखेंगे। माना वह बिंदु -4, 6 बिंदुओं, क्या बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3, -8 को को M1 संबंधे M2 के अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात में विभाजित करती है। ऐसे आप लोग करेंगे, ठीक है? करती है, ये लिख लेंगे। अब हमको जब M1 संबंधे M2 के अनुपात में विभाजित करती है तो इसका सूत्र भी पता होना चाहिए। तो लिख लेते हैं। इसका सूत्र आता है x, y होता है और इक्वल टू सूत्र होता है M2x1 प्लस M1x2 और बट्टे क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 होता है। कॉमा, ये केवल ये x के लिए होता है और यहाँ पे y के लिए M2y1 प्लस M1y2 और बट्टे क्या होता है? M1 प्लस M2 होता है। ये आपका सूत्र दिया गया है। अब इसी में हम उसका मान भर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए भरते हैं। सॉरी, ये x और y यही आपका बिंदु है। देख लीजिए, यही आपका क्या है? बिंदु है। तो भर देंगे x y का मान। तो -4x है और y आपका 6 दिया गया है, इक्वल टू M2 का मान तो निकालना ही है, तो M2 ऐसे ही रहेगा और इंटू x1। तो इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको हम y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको हम y2 मान लेते हैं। तो x1 आपका -6, तो -6 और प्लस M1 का मान निकालना ही है, M1 लिख लेंगे और इंटू x2 का मान आपका क्या है? 3 है, तो 3 भर देंगे। बट्टे क्या हो जाएगा आपका? M1, तो M1 तो निकालना ही है प्लस M2 निकालना ही है, कॉमा लगा देंगे। M2 का मान तो निकालना है, तो M2 ऐसे ही रहेगा। इंटू y1 क्या है? 10 भर देंगे प्लस M1 का मान तो निकालना ही है, इंटू y2 क्या है? -8, तो -8 भर देंगे। अब बट्टे आपका M1 प्लस M2 तो निकालना ही है। हो गया। अब चलिए हल कर लेते, देख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे और दिमाग ये लगाएंगे कि हमको दोनों को हल नहीं करेंगे। दोनों को हल करेंगे तो M1 और M2 का मान सेम ही आएगा, तो कोई एक को उठा लेंगे, हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमको ज्यादा दिमाग लगाने के लिए नहीं है। क्या करेंगे? देखिए, हम ले लेते हैं x1 वाला। तो ये x बिंदु इससे बराबर होगा, इसका बराबर। तो -4 किसके बराबर होगा आपका? इसके बराबर, यानी M2 गुणे -6 प्लस M1 इंटू 3 और बट्टे ये M1 प्लस M2 के बराबर होगा। तो इससे कर लेंगे, ठीक है? अब आगे कैसे कर लेंगे देखिए। इसका बटा 1 मानेंगे और कैंची गुणा कर देंगे। कैसा? कैंची गुणा। तो ये जाएगा इससे, तो दोनों से, 4 से इसमें भी होगा, 4 से इसमें भी होगा। तो -4 से होगा M से, तो -4 M1 और प्लस माइनस -4 से 4 M2।
और बट्टे 1 से होगा तो आपका देख लीजिए M2 गुणे -6 और प्लस M1 गुणे 3, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे। देखिए -4M1 -4M2 बराबर, ये 6 से गुणा होगा तो -6M2 और +3M1, ये हो जाएगा। अब आगे कैसे करेंगे, M1 को एक पास कर लेंगे और M2 को एक पास कर लेंगे। चलिए इस M1 को ले आएंगे उधर, तो बच जाएगा आपका। देखिए 4M1 को ऐसे ही रन दीजिए और ये M1 आएगा तो प्लस में तो -3M1 हो जाएगा, इक्वल टू -6M2 और ये माइनस है तो +4M2। ये -4 -3 माइनस का 7M1 इक्वल टू ये हो जाएगा -2M2। ठीक है, क्योंकि इधर -6 है और ये प्लस है तो -6 में से घट जाएगा 4 तो 2 हो जाएगा -2। अब M1 को लेकर आएंगे। देखिए 7 किस में है, गुणा में जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो M1 ऐसे ही रहेगा और बराबर हो जाएगा -2M2 और बट्टे माइनस का 7। इधर देखिए M2 किस में है, M2 गुणा में आएगा तो भागा हो जाएगा, तो M1 बट्टे M2 क्या हो जाएगा, M1 बट्टे M2 बराबर हो जाएगा -2 बट्टे माइनस का 7, तो -2 से -7 कैंसिल हो जाएगा और M1 बट्टे M2 बट्टे 2 बट्टे 7 यानी यही बट्टा अनुपात हो जाएगा, यानी M1 संबंधे M2 आपका हो जाएगा 2 संबंधे 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा है कि वह बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो किस अनुपात में देख लीजिए यहाँ पे, तो यही M1 M2 का मान है 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।